हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आईआईटी इंदौर और डीआरडीओ ने एक ई शूज़ डेवलप किए हैं। मतलब ये इतने खास तरह के शूज़ बनाए हैं कोलैबोरेशन में कि ये जो शूज़ हैं चलने से एनर्जी प्राप्त होगी, मतलब जनरेट होगी, और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग भी इन शूज़ में दी गई है। तो इसीलिए इनका नाम ई शूज़ रखा गया है। तो ये शूज़ कैसे काम करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी है इनके पीछे, किसके लिए बनाए गए हैं और इसके कितने एप्लीकेशंस हो सकते हैं आने वाले समय में, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो बहुत आपको अच्छे समझ में आएगा और इस तरह की जो न्यूज़ है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर ने कोलैबोरेट किया है डीआरडीओ के साथ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डेवलप किए हैं ये ई शूज़। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई, जैसा मैंने आपको बताया कि एक कह सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है लाइव ट्रैकिंग और हार्नेसिंग एनर्जी के लिए, कि एनर्जी को हार्नेस किया जा सके और उस एनर्जी का प्रयोग एक कह सकते हैं कि एक स्टोरेज के तौर पे होगा, जिसका प्रयोग आप अपने इक्विपमेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो इसमें अपडेट ये है कि इस तरह के जो शूज़ हैं उनका जो 10 पेयर शूज़ हैं वो आईआईटी इंदौर ने डेवलप करके डीआरडीओ को दे दिए हैं। डीआरडीओ जो है अब जो इन्हें आगे जो जवान हैं उनको देगा और उसके ऊपर फर्दर जो टेस्टिंग वगैरह होगी वो यहाँ पे करी जाएगी, कितने इफेक्टिव ये काम कर रहे हैं। ये जो ई शूज़ हैं, डिज़ाइन इनको किया गया है सेफ्टी और इफ़िशियंसी ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए, कि भाई उनकी जो आर्म फोर्सेस पर्सनल है उनकी सेफ्टी और इफ़िशियंसी जो है बढ़ सके। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि आर्म फोर्सेस के जवान मिसिंग हो जाते हैं, कहीं ऐसे इलाके में चले गए, बड़ा रिमोट सा इलाका है, तो ऐसे एरियाज़ के लिए इसको बनाया गया है कि इनकी जो लाइव लोकेशन है वो ट्रैक हो पाएगी, क्योंकि इसमें जीपीएस आरएफआईडी दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे टेक्नोलॉजी ये काम कर रही है। तो अगर हम इसमें बात करें शूज़ की कि क्या क्या की फीचर्स हैं, तो सबसे पहला फीचर है इसमें TENG टेक्नोलॉजी का। TENG का मतलब ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी का। तो इन शूज़ में ये TENG टेक्नोलॉजी जो है लगाई गई है। ये टेक्नोलॉजी करती क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है हर एक स्टेप जो वियरर है जब लेता है। तो मतलब जब आप इन शूज़ को पहन के चलेंगे, हर एक स्टेप लेंगे, तो यहाँ पर जो ज़मीन है और जो शूज़ के द्वारा जो फ्रिक्शन होता है उसका प्रयोग करके ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और ये जो एनर्जी जनरेट होगी आपके चलने से, तो वो क्या होगी, जो शूज़ के सोल होते हैं ना, उसमें जाकर के स्टोर हो जाएगी। उस एक डिवाइस वहाँ पे लगी होगी तो वहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाएगी और फिर उसका इस्तेमाल करके आपको एक तरह का कह सकते हैं पावर सोर्स मिल जाएगा, जो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह हैं उनका प्रयोग करने में आप कर सकते हैं। मतलब इतनी एनर्जी तो नहीं प्राप्त हो पाएगी, ना तो इतनी स्टोर हो पाएगी कि आप सोचेंगे इतनी एनर्जी मिल गई है कि आप उससे एसी कूलर पंखा चलाएंगे, लेकिन जो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जैसे आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर पाएंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो आप इससे कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब शूज़ के द्वारा एनर्जी मिल रही है, उसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी के समय पे कर सकते हैं। और अगर आप इसे आर्म फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से सोचें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहेगा। इसमें जो है जीपीएस और आरएफआईडी का इंटीग्रेशन किया गया है। तो जीपीएस और आरएफआईडी होने की वजह से क्या होगा, और आरएफआईडी इसमें जो इस्तेमाल किया गया वो 50 मीटर तक एक्यूरेट जो है वो लोकेशन यहाँ पे दिखाता है। तो इसकी वजह से होगा कि रियल टाइम जो लोकेशन ट्रैकिंग वो हो पाएगी, कि कोई पर्सन कहाँ पे एक्चुअली में है वो बहुत आसानी से पिन पॉइंट किया जा सकेगा। तो ये मिलिट्री पर्सनल्स के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ही कह सकते हैं अच्छा फीचर होने वाला है। सेफ्टी कोऑर्डिनेशन के लिए कई बार होता है कि आप अगर किसी मिशन पे जा रहे हैं तो आपको अपने जो जवान हैं उनकी करेक्ट पोजीशंस पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देख पा रहे हैं कि उनकी करेक्ट पोजीशन क्या है तो आप उसके अनुसार इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जवान किसी इस तरह के मिशन में खो गया है तो इस समय कहाँ पे है, कहीं फंसा हुआ है, तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है जानकारी। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा फीचर होने वाला है। तो यहाँ पे एनर्जी भी जनरेट होगी, जिसका इस्तेमाल आप स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर अप करने में कर पाएंगे और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग भी मिल पाएगी। अब यहाँ पे है क्या कि इसका सिर्फ आर्मी के पर्सनल तक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, या फिर सिर्फ उनको ही ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया है। इसके बहुत सारे और वर्सेटाइल एप्लीकेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अल्जाइमर से पीड़ित रहते हैं, अल्जाइमर्स का मतलब वो थोड़ी थोड़ी देर में उनकी याददाश्त चली जाती है, वो कहाँ पे हैं, कहाँ जा रहे थे, भूल जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे पर्सन्स के लिए उनको ट्रैक कर पाना बहुत आसान होगा कि अगर उनको शूज़ ये पहना दिए जाएँ तो अगर उनके घर मान लीजिए वो कहीं निकल भी गए
तो वो आप अपने आप वापस नहीं आ पाएंगे, तो आप ट्रैक कर पाएंगे कि अच्छा वो इस समय हैं कहाँ पे। स्कूल्स में ये चिल्ड्रंस के लिए जो है बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है कि आप बच्चों को पहना करके ट्रैक कर सकते हैं आपका बच्चा कब स्कूल गया, कब स्कूल से निकला, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ट्रैकर्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, इंडिया में तो खैर ट्रैकिंग इतना ज़्यादा होता नहीं है, और होता भी है तो यहाँ पर इतना कोई खोता नहीं है, तो क्यों जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कैसे खो सकता है। तो अमेरिका वगैरह में जैसा देखा जाता है कि अभी हाल फिलहाल में भी एक न्यूज़ आई थी कि एक ट्रैकर था जो गया था ट्रैकिंग करने के लिए पहाड़ों पे, और खो गया था, तो उसके रेस्क्यू ऑपरेशन खोजने के लिए कहाँ है कुछ लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो ऐसे शूज़ अपने अगर जीपीएस से लेकर के जा रहे हैं, जो कि सैटेलाइट से उनका कनेक्शन रहेगा, मोबाइल नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंसी इनकी नहीं रहेगी, तो ऐसे में उनकी लोकेशन जो है प्राप्त करी जा सकेगी। इसके अलावा इसके इंडस्ट्रियल यूज़ भी हैं कि अटेंडेंस के लिए अपने वर्कर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करने के लिए भी इन शूज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि इन शूज़ के कितने ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी शूज़ में डाली गई और उस शूज़ के साथ आप कितनी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर हम इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस देखें, एक लाइन से अगर देखना चाहें, तो आर्म फोर्सेस के लिए तो बनाए गए हैं डीआरडीओ के साथ कोलेबोरेशन करके कि आर्म फोर्सेस की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ केयर में जैसा भी मैंने आपको बताया कि अल्जाइमर्स के पेशेंट हो गए, इस तरह के जो भी पेशेंट हैं जिनको थोड़ी देर के बाद ये नहीं समझ में पता रहता है कि वो कहाँ पे हैं, कौन हैं, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लॉजिस्टिक्स के लिए भी ये जो शूज़ हैं काफ़ी अच्छे हैं, लॉजिस्टिक्स में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि जो लोकेशन ट्रैकिंग है वो हो सके। पर्सनल सेफ्टी के लिए तो है ही है कि आप जो है खुद भी पहन सकते हैं, जैसे माउंटेन ट्रैकर वगैरह आप हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं रिमोट इलाके में जा रहे हैं, तो आपके घर वालों को चिंता ना हो कि आप खो ना जाएं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। चाइल्ड सेफ्टी और स्कूल के लिए कि आपको बच्चों की चिंता रहती है, आपके बच्चे मान लीजिए पैदल स्कूल जा रहे हैं या फिर बस वगैरह से भी जा रहे हैं, तो आपको ये पता रहेगा कि आपके बच्चे कहाँ पे हैं, कहाँ पहुँचे, कितने बजे स्कूल पहुँचे, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा स्कूल वाले अटेंडेंस के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। RFID इसमें लगा रहता है कि जैसे ही बच्चे स्कूल में इंटर करेंगे उनकी अटेंडेंस लग जाए, तो ऐसे में उनको ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम मिल जाएगा, तो उनके पास भी रिकॉर्ड रहेगा बच्चा कब स्कूल में आया, कब स्कूल से निकला। इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए तो इस्तेमाल होंगे ही होंगे, किसी भी तरह के इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो, आपके पास ये शूज़ हैं तो आप इस शूज़ की लोकेशन का इस्तेमाल करके आपको रेस्क्यू किया जा सकता है। इसके साथ एक जो रह गया था वो था एथलीट्स के लिए। तो एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में भी ये शूज़ काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि इस शूज़ की वजह से वो सारी चीज़ें ट्रैक कर पाएंगे कि भाई उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इसमें इस तरह के फीचर लाए, क्योंकि अभी ये नए नए 10 पेयर निकाले गए हैं। अब इसमें जैसे ये सक्सेसफुल होंगे, इनमें और भी टेक्नोलॉजीज़ जो है इम्बेड करी जाएंगी। तो ये इसके कुछ पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं जो आने वाले समय में, जो पहला तो है वो आर्म फोर्सेस के लिए जाएंगे, तो वो कमर्शियली अवेलेबल होंगे नहीं, बाकी जो भी शूज़ इस तरह के आएंगे वो कमर्शियली अवेलेबल होंगे। तो हो सकता है थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आपको देखने को मिले, क्योंकि फिर जो कमर्शियली अवेलेबल होंगे उनको कमर्शियल पर्पज़ से हो सकता है उनमें टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिलहाल शूज़ बहुत यहाँ पे कमाल के होने वाले हैं। तो एथलीट्स का जैसे मैंने बताया कि वो अपने मूवमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह, ट्रेनिंग टेक्निक वगैरह, इससे अपना जो सुधार सकते हैं। तो ये जो ब्रेक थ्रू है ई शूज़ का, ये सिर्फ सेफ्टी ही नहीं बल्कि इफ़िशियंसी, बल्कि जो एक नए एवेन्यूज़ हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वेरिएबल टेक्नोलॉजी में, वो ओपन करने वाले हैं। वेरिएबल टेक्नोलॉजी में जैसे आपके पास अभी तक जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह होती है ना, स्मार्ट ट्रैकर्स वगैरह होते हैं, आप हाथ में पहन के जाते हैं, तो वो भी एक वेरिएबल टेक्नोलॉजी है। अभी आपको कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने एक इंडिया की जो कंपनी है उसके साथ टाई अप किया हुआ है कि वेरेबल जो उनके पास वॉच है, स्मार्ट वॉच, उसकी हेल्प से पेमेंट कर पाएंगे, और मतलब वहाँ पे इंटीग्रेट करी जा रही है चिप कि आपको अगर कोटक महिंद्रा बैंक में आपका अकाउंट है, आप वो जो वॉच है पहन के जा रहे हैं, तो आप केवल उस वॉच की हेल्प से बिना टच किए हुए आप पेमेंट कर पाएंगे, मतलब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो पाएगी, 5,000 रुपये तक का बिना पिन की पेमेंट हो पाएगी। तो ये सब वेरिएबल टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो ऐसे शूज़ भी है। तो अभी तक हमने वॉच को स्मार्ट होते हुए देखा, अब वॉच की जगह रिंग आ चुकी है, रिंग आपको स्मार्ट मिल रही है वही सारे फीचर्स के साथ। अब ये शूज़ आ चुके हैं, और ये शूज़ वाली जो टेक्नोलॉजी है इसके बहुत वेरियस एप्लीकेशंस आपको देखने को मिले हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।